और इसका जुलाई फर्स्ट वीक में मेरा सब्सिडी आ गया। ओके, तो आपका जो सब्सिडी आया कितना अमाउंट में सब्सिडी आया है? 43,764 रुपीज़। लगने के कितने दिनों के बाद सब्सिडी आ गया? करीब 15 से 20 दिन के अंदर। हे गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त कालीचरण साहब। गाइज, आज मैं आया हूं मगध की धरती गया में, और गया का ये जो लोकेशन है आशा सिन्हा मोड़ के जस्ट सामने अशोक नगर है। यहाँ के एक बिल्डिंग में 3 किलोवाट का सोलर रूफटॉप योजना के अंतर्गत, जो कि भारत सरकार के द्वारा अभी चलाया जा रहा है, उस योजना के अंतर्गत 3 किलोवाट का एक सोलर सिस्टम लगाया गया है। इस सोलर सिस्टम का अप्लाई कब हुआ, इसको इंस्टॉलेशन कब कराया गया, और इससे जो सब्सिडी आया है, वो सारी जानकारी आपको वीडियो के अंत तक में देखने को मिलेगा। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर नए वीडियो आपके तक जल्द से जल्द पहुंच सके। गाइस, देखा जा रहा है कि इन दिनों बहुत ही जोर से लोगों ने सोलर सिस्टम लगाना शुरू कर दिया है। लोगों की ज़रूरत हो गई है। इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा साधन है जिसके बिना लोग रह नहीं सकते, और दिन प्रतिदिन जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल का जो इंक्रीजमेंट होता जा रहा है, हर साल बिजली का बिल में बढ़ोतरी से लोगों का कहीं ना कहीं जेब में बहुत बड़ा असर पड़ता है। इसलिए लोग अब चाहते हैं, क्योंकि पहले क्या था, आज से 5 साल पहले सोलर सिस्टम का चलन तो था, बट नेट मीटरिंग या ऑन ग्रिड सिस्टम का कोई साधन नहीं था, जिस वजह से लोग नहीं लगा पाते थे। उतने लोग अवेयरनेस नहीं थे। अब क्या है, धीरे धीरे लोग अवेयरनेस भी हो गए हैं, और लोगों का इच्छा भी होता है कि हम जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल हर महीने का जो पेमेंट देते हैं, वो एक बार ही दे करके क्यों नहीं इंस्टॉलेशन करवा ले, ताकि हमारा लाइफ टाइम का इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो फ्री हो जाए। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ का जो उपभोक्ता है, उन्होंने 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन कराया है। और वो उन्होंने क्यों कराया, कितना लागत लगा, कितना सब्सिडी आया, उनसे उनको क्या बेनिफिट हो रहा है या फ्यूचर में होगा, ये सारी बातें अब मैं कस्टमर के साथ, आप लोगों के साथ डिस्कशन करता हूँ, और आगे की जानकारी आप उनके साथ अब सुन पाएंगे। तब तक के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अब हमारे बीच यहाँ का जो उपभोक्ता है, जो यहाँ का मालिक है, वो हमारे बीच आ चुके हैं। अब सारी जानकारी मैं साझा करूंगा इनके मदद से। अंकल, आपका क्या नाम हुआ और हम लोग किस लोकेशन में खड़े हैं, हमारे व्यूवर्स को आप बता दें। मेरा नाम बालवृंद प्रसाद है। मैं गया का अशोक नगर मोहल्ला, जो एपी कॉलोनी के पास है, आशा सिंह मोड़ के पास, वहाँ मेरा मकान है। और मैं यहाँ छत पर खड़ा हूँ अभी फिलहाल। ओके अंकल, ये प्लांट कितने महीनों पे लगा है, कब अप्लाई किया हुआ था ये सोलर सिस्टम लगाने के लिए? ये सोलर सिस्टम लगाने के लिए मार्च 2023 में मैंने अप्लाई किया था, और जून में मेरा फाइनल हो गया था, जून के सेकेंड वीक में। और इसका जुलाई फर्स्ट वीक में मेरा सब्सिडी आ गया। ओके, तो गाइज, इनका जो मार्च में इन्होंने अप्लाई किया, आपने मार्च में पोर्टल पे अप्लाई किया, अब मई में आपका सिस्टम लगा, सोलर सिस्टम जून में लगा। जून में लगा, और प्लांट लगने फाइनल हुआ, जून में फाइनल हुआ। प्लांट लगने के कितने दिनों के बाद सब्सिडी आ गया? करीब 15 से 20 दिन के अंदर। ओके, तो आपका जो सब्सिडी आया, कितना अमाउंट में सब्सिडी आया है? 43,764 रुपीज़। तो गाइज, 3 केवीए का जो पोर्टल में भी आपको जो अमाउंट दिया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो एग्जैक्ट अमाउंट इनके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। बहुत सारे अंकल ऐसे भी लोग मिलते हैं हमें, जो लोग बोलते हैं कि नहीं, सब्सिडी जो है गवर्नमेंट का, ये सिर्फ दिखाने के लिए है, सब्सिडी देती नहीं है लगाने के बाद। ऐसा, इसमें क्या सच्चाई है? लेकिन सब्सिडी तो मेरे को बिना कोई परिश्रम के आगे अपने आप आया है। कहीं किसी को कोई कहने की जरूरत नहीं पड़ी है, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी है, सिर्फ अप्लाई करना पड़ा है, जो खुद वेंडर अप्लाई किया है। ओके, तो गाइज, सोलर सिस्टम मैंने पोर्टल से इनको अप्लाई करवा दिया था, और जितना भी डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस था, मैंने टाइम टू टाइम प्रोसेस इनका करवा दिया। अंकल को ऑफिस कभी जाने का ज़रूरत नहीं पड़ा, पूरा प्लांट लग करके फिनिश हो गया, और इनके अकाउंट में टाइम से पहले क्रेडिट हो गया बैलेंस, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के जब वेबसाइट में जाएंगे, तो उस वेबसाइट पे आपको दिखाया जाएगा कि 30 दिन के लगभग में, आपको 30 दिन या 30 दिन के वर्किंग डे में आपको जो सब्सिडी है दिया जाता है। परंतु इनका जो सब्सिडी है, विद इन 15 to 20 डेज ही इसका सब्सिडी क्रेडिट हो गया। अंकल, सही कह रहा हूँ? हाँ, बिल्कुल सही बात है।
बिल्कुल सही बात है। तो आप सोलर एनर्जी क्यों लगवाएं? आपके अंदर ऐसा क्या जिज्ञासा जो जगह की सोलर एनर्जी लगाना चाहिए, बाकी लोग नहीं लगा रहे हैं, चाहे लोग सोच रहे हैं, उनके लिए आपके लिए क्या मैसेज है? सोलर एनर्जी लगाने का मतलब मेरा सबसे पहला उद्देश्य था कि एक प्रोडक्शन है नेशनल लेवल पर। राष्ट्र को मैं कुछ प्रोडक्शन करके दे रहा हूँ। छत मेरा खाली है, उसके चलते कुछ प्रोडक्शन हो रहा है। एक बार पैसा लगा है 2 लाख रुपया, लेकिन हमको सब दिन ये बिजली पैदा करेगा। 25 साल का तो गारंटी है पैनल का, इसलिए हमको 25 साल तक तो कम से कम हाफ बिजली आएगा, निश्चित रूप से आएगा, हाफ से भी कम आएगा, इतना मेरा पूर्ण विश्वास है। और उसके बाद आगे भी चलेगा, तो हमारा सोलर सिस्टम बिल्कुल फ्री हो जाएगा, उसके बाद मेरा अपना चलेगा। तो गाइज इनके अंकल का जो कहने का मेन कंसेप्ट ये है कि इनका जो लागत है, अंकल पूरा प्लांट लगाने में क्या कॉस्टिंग आया था कंप्लीट सिस्टम कराने तक? 2,10,000 रुपया। तो इनका जो लागत कॉस्ट है वो उससे जो इलेक्ट्रिक 3 किलोवाट से सिस्टम में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगा वो इन अराउंड 5 से 6 साल में इनका रेवेन्यू पूरा मैनेज हो जाएगा, जबकि 43,000 का सब्सिडी आ भी चुका है। तो 2,10,000 में 43,000 अगर आप उसको माइनस कर देते हैं तो 4 साल से 5 साल में आपका जो लागत कॉस्ट है वो मैनेज हो जाता है। रिमेनिंग जो 20 ईयर्स है, अगर पैनल की वारंटी ईयर्स को भी कवर करते हैं तो रिमेनिंग जो 20 ईयर्स है वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी यूज कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और वेंडर ने मुझे गारंटी दिया है, एश्योरेंस दिया है कि माने 25 साल तक गारंटी रहेगा, हम फ्री सेवा करेंगे अगर किस तरह की गड़बड़ी होगी तो। तो क्या ये तो था इस प्लांट की पूरी कहानी। अंकल बाकी जो लोग हैं जो लगाने चाहते हैं या लगाने के लिए सोच रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? हम तो समझते हैं कि जिनको छत है, खुला आसमान के नीचे है रहते हैं, उन्हें ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि एक बार का इन्वेस्टमेंट है। और कम से कम नेशनल लेवल पर हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, ये कम बात नहीं है। अगर हर आदमी थोड़ा थोड़ा प्रोडक्शन करेगा, तो गया ऐसा शहर में कितना बिजली पैदा हो जाएगा, जिसमें कोई कॉस्ट नहीं है, कहीं कोई खर्चा नहीं है, न कोई पोल्यूशन है, बिल्कुल स्वच्छ है बिजली, न धुआं है न धक्कड़ है। कोयला से कितना महंगा पड़ जाता है, कोयला से बिजली पैदा करने में, और कितना खर्चा पड़ता है, इसमें कोई खर्च नहीं है, सिर्फ एक बार इंस्टॉल करने का खर्च है। ओके, तो गाइस ये तो था उपभोक्ता के साथ पूरा डिस्कशन। और आप लोगों को अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के अपना क्वेरी जरूर मेंशन करें, ताकि हर क्वेरी का हमारे तरफ से एक सेटिस्फेक्शन जवाब दिया जाएगा। और ये था पूरी कहानी इस सोलर सिस्टम को लगाने से स्टार्टिंग टू एंड का जर्नी। तो दोस्तों ये तो था पूरा डिस्कशन कंज्यूमर के साथ। अब मैं आपको बताता हूं, अगर आपको सोलर रूफटॉप सिस्टम का फायदा लेना है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और सब्सिडी जल्द से जल्द अगर आपको पाना है अपने अकाउंट में, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, या तो इस दिए हुए नंबर पे हमसे संपर्क कर लें डायरेक्टली। अगर आप संपर्क नहीं कर पा रहे हैं और अगर आपको डायरेक्टली अप्लाई करके हमसे संपर्क करना है, तो उसके लिए आपको जाना होगा गूगल पे और उसमें लिखना होगा solarrooftop.gov.in। आप जैसे ही इस पोर्टल में जाएंगे तो उस पोर्टल में आपको दिखाई देगा कि पूरे भारत सरकार का एक पोर्टल खुल जाएगा, जिसमें आपका 2 ऑप्शन आएगा, पहला लॉगिन हियर, दूसरा रजिस्टर हियर। तो सबसे पहले जब आप इस प्लेटफॉर्म में जाएंगे तो पहले आपको रजिस्टर नाउ का बटन दबाना होगा। रजिस्टर हियर में जाते ही आपको राइट साइड में ऑप्शन खुल जाएगा। आपका जो है एक तो स्टेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, आप किस स्टेट से हैं। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपका डिस्कॉम का ऑप्शन आएगा कि आपका इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किस डिस्कॉम से है। अगर मैं बिहार की बात करूं, नदी के ही पार का कंज्यूमर है तो आपको साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड में डालना होगा, और नदी के ऊपर है तो आपको नॉर्थ बिहार सेक्शन में जाना होगा। उसके बाद आपको कंज्यूमर नंबर डालना होगा, उसके बाद आपको कंज्यूमर का नंबर डालना होगा, उसके बाद नीचे एक टिक आउट करना होगा। जैसे हर एक एग्रीमेंट में आता है कि आई अंडरस्टैंड ऑल द इंफॉर्मेशन आर करेक्ट फ्रॉम माई साइड। तो उस तरीके का पूरा टिक आउट करने के बाद आप जब नेक्स्ट बटन में जाएंगे तो फिर आपको पूरा डिटेल्स वहां पे भरना होगा। आप कहाँ से हैं, आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट में लैंड रिसिप्ट हो गया और बिजली का बिल हो गया। उसके बाद आप ये पूरा प्रोसेस जब कंप्लीट करेंगे तब आपको वेंडर का वहां पे सिलेक्शन का ऑप्शन दिखाई देने लगेगा कि किस वेंडर से आपको काम करवाना है। वो पूरा लिस्ट आपको शो आउट होने लगेगा। उसमें से आप लोगों से संपर्क करके आप भी उस सारे वेंडर्स में से किसी को चूज कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली दिए हुए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा कंपनी का उस पोर्टल में जो नाम दिखाई देगा ऑफ ग्रिड पावर सोल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से दिखाई देगा, जो कि
गया का खिरियामा बाजार में हमारा ऑफिस है। गया बाईपास से जब आप नदी किनारे बोध गया की ओर जाते हैं तो बाईपास से 2 किलोमीटर आगे केंदुई के जस्ट हाफ किलोमीटर आगे खिरियामा बाजार पड़ता है, जहाँ फ्राइडे को मेला भी लगता है। वहाँ पे हमारा ऑफ ग्रिड पावर सोल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का ऑफिस है। आप आकर के ऑफिस में भी विजिट कर सकते हैं अगर गया के नियर अबाउट एरिया से हैं, या तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेल के थ्रू और दिए हुए नंबर के थ्रू। उसके बाद बाकी का फर्दर अगर कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ होता है या आप लोग नहीं कर पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा मदद पहुंचा सके इस रिन्यूएबल एनर्जी में भाग लेने के लिए। गाइज, अब मैं मिलता हूं नए वीडियो और नए लोकेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो कृपया जाकर के सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नए वीडियो सोलर से रिलेटेड या न्यू टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपके तक जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।